अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप, कोई भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस किस्म की खसूसियात देते हैं, स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ देते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, double bond or a triple bond which gives specific properties to an organic compound is called functional group। ठीक है। तो कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप, कोई भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा अगर उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिल रही हों तो। ठीक है। तो ये हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनीशन। उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, इसका इन्हसार फंक्शनल ग्रुप पर होता है। फंक्शनल ग्रुप ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का तयन कर रहा होता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। ठीक है। नंबर 3 वो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो केमिकली रिएक्टिव और फंक्शनल पार्ट होता है कंपाउंड का, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी केमिस्ट्री होगी वो उस फंक्शनल ग्रुप के गिर्द इवॉल्व कर रही होगी। ठीक है। फिर वो कहता है कि ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ होमोलोगस सीरीज़। ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऐसा कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यानी कि ग्रुप बनाते हैं ना हम कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, उस ग्रुप को नाम दिया जाता है होमोलोगस सीरीज़। तो वो कहता है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन तमाम के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि हर होमोलोगस सीरीज़ के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है। इट मीन्स दैट ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ होमोलोगस सीरीज़। ठीक है। तो इससे भी हमारे लिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान हो जाता है कि हम बजाय लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वन बाय वन स्टडी करने के हम कुछ होमोलोगस सीरीज़ यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर लेते हैं। उन फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करके हम उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो एक होमोलोगस सीरीज़ में है उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जब हम एग्जांपल्स लिखेंगे उन एग्जांपल्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये बताएगा। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरीक़ों से नाम दिया जाता है, आयुपेक नेम और कॉमन नेम। ठीक है। आयुपेक नेम तो आप जानते हैं, आयुपेक जो है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो एक ख़ास मतलब एक सिस्टमेटिकल वे है नाम देने का, एक तरीक़ेकार होता है प्रॉपर जिसके तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। तो आयुपेक में जो नाम दिए जाते हैं, आयुपेक नेम्स, ये हमेशा हम डराइव करते हैं अल्केन्स से। ठीक है। कहाँ से डराइव करते हैं? अल्केन से डराइव करते हैं। और कंपाउंड्स को हम एक मखसूस एक तरीके से, एक हमारे पास रूल्स का सेट है जिसके तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। तो आयुपेक नेम्स क्या हैं? ऑलवेज डेराइव्ड फ्रॉम द अल्केन्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है। उसके बाद कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स यानी रिवायती नाम, ट्रिवियल नेम्स। सबसे पहले तो वो कहता है कि दीज नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, इनकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है यूजुअली डराइव फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप। देखिए, आयुपेक नेम कहाँ से डराइव करने हैं? अल्केन से। और जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं उनको आपने यूजुअली अल्काइल ग्रुप से डिवाइड करना है, हमेशा नहीं, अल्काइल ग्रुप से डराइव करेंगे हम। जो है अक्सर जो है वो अल्काइल ग्रुप से हम इसको डराइव करेंगे। वो कहते हैं कॉमन नेम्स की जो साइंटिफिक बेसिस नहीं होती तो फिर कॉमन नेम्स कैसे दिए जाते हैं? कॉमन नेम्स जो है वो डराइव किए जा सकते हैं उस कंपाउंड के ओरिजिन से, प्रॉपर्टीज़ से,
नेम ऑफ द साइंटिस्ट से, मतलब किसी साइंटिस्ट ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया, वो अपने ही नाम से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख देता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उसका नाम रख दिया गया। वो कंपाउंड कहाँ से हासिल किया गया, उसका ओरिजिन क्या है, इस बिना पर उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये होगा कॉमन नेम्स का। तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, कुछ बेसिस नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अमूमन, वो कहता है यूजुअली डेराइव फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप। तो आपने याद रखना है आईयूपैक नेम कैसे डेराइव करेंगे, अल्केन से, और कॉमन नेम्स को अमूमन आप कहाँ से डेराइव करेंगे, अल्काइल ग्रुप से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्काइल ग्रुप। वो कहता है कि जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, व्हेन एवर वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द अल्केन इट बिकम्स अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है CH4 मीथेन है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 बनाया, ये मिथाइल बन गया। CH3 ये इथेन है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 CH2 ये क्या बन गया, इथाइल बन गया। तो जब आप अल्केन से, किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल बन जाता है। मीथेन से निकालें तो मिथाइल, इथेन से निकालें तो इथाइल, प्रोपेन से निकालें तो प्रोपाइल, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम जी कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं जी। सबके अंदर मैंने इसी तरह का एक टेबल बनाया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप सबसे पहले हम देखेंगे जी आइडेंटिफिकेशन क्या है अल्कोहलिक ग्रुप की। जहाँ पे आपको OH नज़र आए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे आपको OH नज़र आए वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो बाय फार्मूला इसकी पहचान ये है कि अगर आपको कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप नज़र आए तो वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका क्या है, आपने उसी OH के साथ R लगा देना है, ROH, ये इसका जनरल फार्मूला होगा। R क्या है, R इज़ दी अल्काइल ग्रुप, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि इसका क्लास नेम कैसे बनाएंगे। क्लास नेम भी हमेशा अल्केन से डराइव किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि क्लास नेम बनाने के लिए आप ऐसा करें, रिप्लेस E एट द एंड ऑफ द अल्केन विद OL, कि अल्केन के आखिर में, अल्केन से बनाना है ना, अल्केन के आखिर में जो E नज़र आ रहा है उसको आप OL से रिप्लेस कर दें, यानी अल्केन बन जाएगा अल्केनोल। ठीक है, अल्केनोल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, अल्केनोल, ALKANOL, अल्केनोल। एंड पे E की जगह पे क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, बाकी कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। तो बाय नेम इसकी पहचान देखें, रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है OL कॉमास के अंदर। बाय नेम इसकी पहचान OL है, यानी कि अगर आपको किसी कंपाउंड के आईयूपैक नेम के एंड पे OL नज़र आए तो आपने बता देना है कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, अगर फार्मूले में आपको OH नज़र आए तो भी वो कौन सा ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो अल्केनोल इसका क्लास नेम होगा। उसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आपने एक दफ़ा CH3 लगा दिया, एक दफ़ा आपने CH3 CH2, यानी एक दफ़ा मिथाइल ग्रुप, एक दफ़ा इथाइल ग्रुप। तो नाम देने का तरीकाकार ये है कि आपने शुरू में अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है और एंड पे वर्ड लिख देना है अल्कोहल। तो देखें कंपाउंड में CH3OH है तो शुरू में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, एंड पे लिख दें अल्कोहल। फिर उसके बाद देखें जी इसके कॉमन नेम्स में CH3 CH2OH, इसमें देखें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एंड पे लिख दें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये इसके कॉमन नेम्स होंगे। देखें हम कैसे बना रहे हैं, अल्काइल ग्रुप से बना रहे हैं ना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो ये कॉमन नेम्स होंगे। उसके बाद इसके आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक नेम्स हमने कहा था कि हम अल्केन से बनाएंगे। अब देखें उस एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ है, CH3OH। अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन का नाम होता है मीथेन। मीथेन का E हटाएं, जैसे आपने क्लास नेम में किया, मीथेन का E हटाएं और उसकी जगह पर OL लगा दें, तो ये बन जाएगा मीथानोल। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2OH। इसमें दो कार्बन हैं, दो कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, इथेन होता है। इथेन का E हटाएं, उसकी जगह पर OL लगा दें, इथानोल। इसी तरीके से अगर तीन कार्बन हो, प्रोपेन होगा तो ये बन जाएगा प्रोपानोल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप।
वो कहता है कि कॉमन नेम्स जो है आपने जो है डराइव करने हैं अल्काइल ग्रुप से और इनकी कोई ख़ास सिस्टमेटिक बेसिस नहीं होती, जबकि आयुपेक नेम्स को आप हमेशा अल्केन से डराइव करेंगे। ये आपने याद रखना है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा रिमाइंड करवा दिया गया। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएं, कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप है, फिर इसकी जो है ना फंक्शनल ग्रुप आगे हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए दिखाया गया है, कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना के जुड़ रहा हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जैसा कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाया गया है, तो ये है कार्बोनिल ग्रुप। फिर वो कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप से आगे 3 ग्रुप आप बना सकते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर तो वो कहता है कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे, जैसे राइट साइड पे लिखा गया है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो वो होगा अल्डिहाइड ग्रुप। इफ कार्बोनिल ग्रुप हैज़ 1 हाइड्रोजन अटैच्ड विद इट्स 1 एंड, एक साइड पे हाइड्रोजन मस्ट हो, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो होगा अल्डिहाइड ग्रुप। फिर वो कहता है कीटोन कब बनेगा? अगर उस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच हो। देखिए कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उसके दोनों साइड पे क्या लगा दें? कार्बन लगा दें, तो ये बन जाएगा कीटोन ग्रुप। अगर वो कहता है कि उस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे OH लगा हुआ हो तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप की आगे टाइप्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा तो अल्डिहाइड ग्रुप बन गया, दोनों साइड्स पे कार्बन लगे तो यही ग्रुप कीटोन बन गया, अगर एक साइड पे OH लगाया तो यही ग्रुप बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, नंबर 3 आ जाए, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की अभी आपने आइडेंटिफिकेशन देखी, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे क्या लगा दिया आपने? हाइड्रोजन। इफ कार्बोनिल ग्रुप हैज़ 1 हाइड्रोजन अटैच्ड विद इट्स 1 एंड, तो ये इसकी पहचान हो गई, C डबल बॉन्ड O एंड दूसरी एक साइड पे H लगा दिया। जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? आप इसके साथ R लगा दें, आइडेंटिफिकेशन में जो फार्मूला आपने लिखा उसके साथ R लगा दें। व्हाट इज़ R? R मे बी द अल्काइल ग्रुप, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लास नेम कैसे डराइव करेंगे? बिल्कुल उसी तरीक़ेकार है, डराइव फ्रॉम द अल्केन्स। कैसे डराइव करेंगे कि अल्केन्स के आखिर में जो E आ रहा है उसको हम Al से रिप्लेस करेंगे। अल्कोहल की केस में हम क्या कर रहे थे? OL से रिप्लेस कर रहे थे, अब हम Al से रिप्लेस करेंगे तो क्या ये क्या बन जाएगा? अल्केन से बन जाएगा अल्केनल। क्या बन जाएगा? अल्केनल। E हटा के Al लगा दिया एंड पे, तो ये जो Al है, ये रेड में मैंने कॉमास के अंदर लिखा हुआ, Al बाय नेम पहचान होगा अल्डिहाइड ग्रुप की। यानी कि अगर किसी कंपाउंड के नेम के एंड पे Al आ रहा है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो Al इसकी पहचान होगी बाय नेम और बाय फार्मूला COH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये अल्केन से बन जाएगा अल्केनल। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देख लें। अब पहली दफ़ा हमने एग्जांपल बनाई, एक तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये कंपाउंड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मअल्डिहाइड। मैंने पहले भी बताया था कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। अब इसको हमने नाम क्यों दिया फॉर्मअल्डिहाइड वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये बन जाएगा फॉर्मअल्डिहाइड। अगर आपने एक तरफ CH3 लगा दिया है तो ये बन जाएगा एसिटअल्डिहाइड। ठीक है, अब इनके हम आयुपेक नेम्स कैसे बनाएंगे? कॉमन नेम्स की तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। अब ये पता नहीं किस मेथड से उसने दिए, खैर हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। आयुपेक नेम कैसे बनाएंगे? आयुपेक नेम्स तो आप अल्केन से डराइव करते हैं ऑलवेज। तो आप देखें फार्मूला के अंदर कितने कार्बन हैं? HCOH में एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन का नाम मीथेन होता है, मीथेन का E हटाएं और उसकी जगह पर Al लगा दें, मीथानल। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें CH3COH, इसमें देखें 2 कार्बन हैं टोटल, 2 कार्बन वाली अल्केन का नाम इथेन, इथेन का E हटाएं और उसकी जगह पर Al लगा दें, मीथानल एंड इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल एंड सो ऑन। याद रखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे आता है, कार्बन चेन की एंड पे आता है अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा। जी, नंबर 3 कीटोन ग्रुप। अब ये वही कार्बोनिल ग्रुप ही है ना जो हमने पहले डिस्कस किया था।
हमने कहा था कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड्स पे कार्बन, रिमाइंड करें कि हमने कहा C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप के अगर एक साइड पे हो हाइड्रोजन तो वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर दोनों साइड्स पे कार्बन है जैसा कि दिखाया गया तो वो होगा कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप क्या होगा? इफ कार्बोनिल ग्रुप हैज बोथ द कार्बन एटम्स अटैच्ड ऑन इट बोथ एंड्स। ठीक है, दोनों एंड्स पे कार्बन जुड़े हुए हों तो वो बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप। ठीक, जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? आपने उस कार्बन की जगह पे R लगा देना है। एक को मैंने एक की जगह पे R लगा दिया, दूसरे की जगह पे R डैश, ये फ़र्क करने के लिए बस। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR। वो कहता है R और R डैश दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट वो कहता है कि दोनों तरफ मिथाइल भी हो सकता है, दोनों तरफ इथाइल भी हो सकता है, यानी सेम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ मिथाइल हो और एक तरफ क्या हो? इथाइल हो, तो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये है जी कीटोन ग्रुप की पहचान। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड्स पे क्या अटैच कर देना है? कार्बन अटैच कर देना है। उसके बाद क्लास नेम, क्लास नेम कैसे बनाएंगे? फिर वो कहता है कि रिप्लेस E एट द एंड ऑफ द अल्केन। अब किससे रिप्लेस करना है? ONE से। अब अल्केन के एंड पे है E, उसको रिप्लेस कर दें ONE से, तो ये अल्केन बन जाएगा अल्केनोन। ठीक है, उसकी जगह पर ONE लगा दिया, तो ONE बाई फार्मूला कीटोनिक ग्रुप की पहचान होगी। अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान बाई नेम OL, और अल्डिहाइड के लिए AL लगाते थे अल्केन का E हटा करके। कीटोन के लिए अल्केन का E हटा करके क्या लगाएंगे? ONE पहचान होगी, तो ये बन जाएगा अल्केनोन। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में पहले ही हमने दोनों तरफ जो है वो मिथाइल लगा दिया, तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले हमने अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है मिथाइल और एंड पे वर्ड लिख दें कीटोन। कॉमन नेम्स हमने कहा था अल्काइल ग्रुप से अक्सर डराइव किए जाते हैं, तो ये बन जाएगा मिथाइल कीटोन। चूँकि दो मिथाइल हैं तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। दूसरी एग्जाम्पल में देखें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगाया गया है, तो ये बन जाएगा इथाइल कीटोन। दो इथाइल हैं तो ये बन जाएगा डाई इथाइल कीटोन। ठीक, उसके बाद आयुपेक नेम्स देखें इसके। आयुपेक नेम्स में देखें, आयुपेक नेम में आपने टोटल कार्बन देखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 कार्बन है टोटल, तो 3 कार्बन वाली अल्केन का नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाएं और ONE लगा दें, प्रोपानोन। ठीक है, इसी तरीके से आगे नेक्स्ट उस एग्जांपल के अंदर टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाली अल्केन होती है पेंटेन। पेंटेन का ई हटाएं, उसकी जगह पर क्या लगा दें? ONE, तो ये बन जाएगा पेंटेनोन। इसी तरीके से हेक्सानोन, ब्यूटानोन, सो ऑन। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अल्केन का ई हटाना है, एंड पे क्या लगा देना है? ONE। मैंने बताया कि अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे आता है। कीटोन ग्रुप के लिए याद रखेगा कि कीटोन ग्रुप कभी भी चेन के एंड्स पे नहीं आता, क्योंकि दोनों साइड्स पे आपको कार्बन अटैच करने हैं ना, तो ये चेन के हमेशा एंड्स पे कभी भी नहीं आता, ये हमेशा चेन के दरमियान में ही रहता है, एंड्स पे कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच है। नंबर 4 एग्जाम्पल देखें, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में मैंने बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे OH ग्रुप अगर जुड़ा हो, दोबारा रिमाइंड करें, अगर एक साइड पे H जुड़ा है कार्बोनिल ग्रुप के तो वो अल्डिहाइड, अगर एक दोनों साइड्स पे कार्बन जुड़े हैं तो वो कीटोन, अगर एक साइड पे OH जुड़ा है तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप। जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? उसी आइडेंटिफिकेशन वाले फार्मूला के साथ आप R लगा देंगे, RC डबल बॉन्ड OOH। व्हाट इज R? R इज द अल्काइल ग्रुप एंड मे बी द हाइड्रोजन। क्लास नेम इसका कैसे डराइव करेंगे? वही अल्केन से डराइव करेंगे। अब वो कहता है कि कैसे डराइव करना है आपने? अल्केन का ई हटाएं, उसकी जगह पे लगाएं OIC एसिड। क्या लगाना है? OIC एसिड। तो बाय नेम इसकी पहचान होगी OIC एसिड। जिस कंपाउंड के एंड पे, नेम के एंड पे OIC एसिड आए तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप से बिलोंग करता होगा। तो आपने क्या करना है? अल्केन का ई हटाकर उसकी जगह पर OIC एसिड लगाना है, तो ये बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, अल्केन से बन गया अल्केनोइक एसिड।
उसकी एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स में पहले में हमने एक दफ़ा हाइड्रोजन लगा के एग्जांपल लिख दी, HC डबल बॉन्ड OOH, इसको आप नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। तो अब इसको हमने फॉर्मिक एसिड वैसे इसलिए कहा है क्योंकि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंग में, ठीक है। तो लैटिन में फॉर्मिका का मतलब होता है आंट, तो चूंकि हमने इसको चींटी से हासिल किया गया है, उसी से आइसोलेट किया है इसको, तो इसको नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड का। तो ये इसकी बेस है। फॉर्मिक एसिड से हमने जो अल्डिहाइड बनाया था उसको हमने नाम दिया था फॉर्म अल्डिहाइड का। तो ये उसकी भी रीज़न आगे जो पीछे हमने फॉर्म अल्डिहाइड पढ़ा था। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3 लगा दिया दूसरी साइड पे। तो इसका जो है नाम है एसिटिक एसिड। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो कहता है कि एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में पाया जाता है, इसको सिरके से सबसे पहले अलग किया गया था। तो सिरके में पाए जाने की वजह से, विनीगर में पाए जाने की वजह से इसको एसिटिक एसिड कहा गया, क्योंकि लैटिन में एसिटम का मतलब होता है विनीगर। एसिटम का मतलब क्या होता है? विनीगर। तो विनीगर से इसको अलग किया गया, इसीलिए इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब इसके आयुपेक नेम, आयुपेक नेम तो हमारे पास एक ही तरीका है, अल्केन से डराइव करें। कैसे डराइव करें? ई हटाएं, OIC एसिड लगा दें। तो देखें पहली एग्जांपल के अंदर फॉर्मिक एसिड वाली एग्जांपल में एक कार्बन है, एक कार्बन वाली अल्केन का नाम मीथेन, मीथेन का ई हटाएं और उसकी जगह पर क्या लगा दें? OIC एसिड, मीथानोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें दो कार्बन है, दो कार्बन वाली अल्केन का नाम इथेन, इथेन का ई हटाएं, उसकी जगह पर OIC एसिड लगा दें, इथानोइक एसिड। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन एग्जांपल देखें, ईथर लिंकेज। अब ये थोड़ा उनसे डिफरेंट है उस सीक्वेंस से। अगर ऑक्सीजन के दोनों अतराफ कार्बन जुड़े हुए हों तो वो ईथर लिंकेज कहलाएगी। कार्बन एटम अटैच्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ R लगा दें कार्बन की जगह पे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को R डैश कर दें। वो कहता है R एंड R डैश बोथ आर द अल्काइल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और डिफरेंट। दोनों जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि दोनों तरफ मिथाइल हो, दोनों तरफ इथाइल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक तरफ मिथाइल हो, एक तरफ इथाइल हो। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लास नेम इसका हम कैसे डराइव करेंगे? क्लास नेम के लिए इसको ईथर लिंकेज से ही अमूमन हम इसको नाम देते हैं कि इसका क्लास नेम ईथर लिंकेज ही है। लेकिन चूंकि हम एक रूल बनाए हुए हैं कि हमने इसको अल्केन से ही डराइव करना है, तो अल्केन का ई हटाएं और उसकी जगह पर लगा दें अल्कोक्सी ऑक्सी अल्केन। तो ये बन जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। ई हटाकर ऑक्सी अल्केन लगाना है उसकी जगह पर। उसकी वजह क्या है? देखें फार्मूला क्या है, ROR। एक अल्केन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा अल्कोक्सी, और दूसरे को वैसे पढ़ दें अल्केन। तो एक अल्केन को ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ा तो ये बन गया अल्कोक्सी, दूसरे को वैसे पढ़ दिया अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। जी, इसके एग्जांपल्स, दोनों तरफ मिथाइल लगा दें तो ये शुरू में अल्काइल ग्रुप का नाम लिखें मिथाइल और एंड पे लिख दें ईथर। दो मिथाइल ग्रुप हैं तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ आपने इथाइल लगाया हुआ है तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। शुरू में अल्काइल ग्रुप का नाम, एंड पे वर्ड लिख दें ईथर, ठीक है। आयुपेक नेम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल अल्कोक्सी अल्केन की तरह, कि एक मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी, और एक कार्बन को वैसे पढ़ दें मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल में देखें, एक इथेन, दो लगे हुए हैं ना, दो इथाइल लगे हुए हैं, तो इसमें एक इथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ये इथॉक्सी, और एक को वैसे पढ़ दें इथेन, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन और इथॉक्सी इथेन। ये हो जाएगा जी ईथर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वन है जी एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, उसके दूसरी साइड पे OH की बजाय, जैसे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप में देखा था ना, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे OH था, तो एस्टर ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे OH की बजाय OC है। OH की बजाय क्या है? OC है। इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O R डैश।
यहाँ पर R और R' अल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन ये जो दूसरा R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। R और R' एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें R' कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, लेकिन R जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है। इसका क्लास नेम क्या है? इसका क्लास नेम एस्टर लिंकेज है। क्लास नेम क्या है? एस्टर लिंकेज है। इसकी एग्जांपल्स में दोनों तरफ मिथाइल लगा दिया तो नेम क्या बन जाएगा? शुरू में अल्काइल ग्रुप का नाम लिखें मिथाइल, एंड पे वर्ड लिख दें एस्टर, मिथाइल एस्टर। दो मिथाइल लगाए हुए हैं, ये बन जाएगा डाई मिथाइल एस्टर। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दोनों तरफ आपने इथाइल लगा दिया है, ठीक है, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल डाई इथाइल एस्टर है, डाई इथाइल एस्टर है। इस एग्जांपल के अंदर ये गलत लिखा गया, यहाँ पे डाई इथाइल एस्टर है, दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है तो डाई इथाइल एस्टर होगा। ठीक, तो इसके आयुपैक नेम्स हम कैसे देंगे? आयुपैक नेम्स इंशाल्लाह वैसे इसके मैंने लिख दिए हैं, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, इथाइल इथेनोएट। तो इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा कॉमन नेम्स में, ये जो दूसरी एग्जांपल में डाई इथाइल एस्टर है, डाई इथाइल एस्टर। अगर एक तरफ इथाइल होता दूसरी तरफ मिथाइल होता तो फिर हम इसको पढ़ते इथाइल मिथाइल एस्टर। ठीक है, तो इसके आयुपैक नेम्स किस तरीके से दिए गए हैं, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इंशाल्लाह इसको लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ये चीज़ समझाने वाली है। ठीक है, तो ये आपके 6 बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे। इनको इसी तरीके से इसी वे से टैबुलेशन के अंदर आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है और इसको याद करना है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे तो कभी भी आप लोगों को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। तो ये आपके बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर आपको ये समझ आ गए तो इंशाल्लाह बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में आसानी रहेगी। और एक और बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीडियम लेवल वाली बात कोई नहीं है, या तो ये बहुत अच्छी समझ में आती है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो कंसर्न से इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।